नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से है, जहां एक मामूली सी रस्म ने पूरी शादी को तहस नहस कर दिया। जूता चुराई की मजाकिया रस्म ने इतना तूल पकड़ लिया कि बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। मामला थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के गांव लुहारी गवी का है। शनिवार को विटोना कासगंज से बारात धूमधाम से पहुंची। निकाह और बाकी सभी रस्में शांति से पूरी हो गईं, पर तूफान तब आया जब दूल्हे की साली ने जूता चुराई की रस्म में 1000 रुपए मांगे और जीजा ने सिर्फ 200 रुपए दिए। आरोप है कि दूल्हे के पिता शाकिब खान ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, जूता पैरों में पहनाओ तब पैसे मिलेंगे। इस बात से लड़की पक्ष आक्रोशित हो गया और पंचायतें शुरू हो गईं। अब जैसे ही लड़का उतरा, हमारा लड़का गया वहाँ पर, तो गाड़ी में बैठ गया। इनने उतारा, उसने 2100 रुपये मांगे, तो इनने उसको 700 दिए। जब उसने ज़्यादा हट करी, लेकिन नहीं पैसे कुछ बढ़ाओ, तो इनने ये कहा कि तेरी घड़ी भी बिक जाएगी, लड़का हमारा फोन भी गाड़ी मांगेगा तू देगा। ठीक है, हमने अपनी हैसियत से इनको ज़्यादा करा और दिया। कोई भी तय नहीं था सामान, फिर भी हमने 1.5-2 लाख का सामान इनको ला के दिया। 6 महीना में हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उसके बाद में शादी की मैंने। फिर ये गए, इनसे हमने हाथ जोड़े ऐसे करके। हमने कही ऐसा करो, कोई नैन दस्तूरी बात आ जाए हमसे बोलो, हम दे देंगे, लड़ाई मत करो। फिर जब जूता चुराई की रस्म आई तो ये घर में अंदर घुसे, तो एक लड़की का इनने हाथ पकड़ा, बदतमीजी उससे की। कि ऐसा है, चल इसके पैर में जूता डाल। इनने कोई भी नंग दस्तूर वहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी मैंने झेल लिया। मैंने हाथ जोड़ के मान लो इनसे माफ़ी मांगी, सामने खड़े हैं। ठीक है, उसकी बाद में इनकी जो बीवी थी, गाड़ी विदा के टाइम पर दरवाजे पे लगी थी। 2 मिनट का फैसला था, 3 का लग जाता। लड़का हमारा अंदर गया तो इनकी औरत ने ये कहा कि लड़की को डिग्गी में बंद करके ले जाएंगे हम यहाँ से। और इनकी जो छोटी लड़की है, लड़की जो इनकी, उसने ये कहा कि घर जाके काटेंगे। इसी बात पे साहब हम डर गए, मैंने विदा नहीं करी। इनके बाराती आए, हमने बढ़िया खातिर करी, फर्स्ट क्लास। इतनी कोई नहीं कर सकता है। हम यहीं पड़े हैं विदा के चक्कर में। क्यों नहीं हो पाई विदा? क्या है कोई थोड़ी सी कोई जिद्दम जिद्दा है। हमने बाबूजी के हाथ पैर भी जोड़ दिए। अच्छा, जिद्दम जिद्दा किस चीज को लेकर? गलती हो गई है, हमसे मानते हैं, तो हम आपसे माफी चाहते हैं हाथ जोड़। लेकिन उन्होंने एक ही बात पकड़ ली है कि भाई बेटा नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब जिद किस चीज को लेके थे? जिद यही हुई है, जो नेक दस्तूर जो होते हैं उन्हीं में जिद हुई है। मतलब किस चीज को लेके नेक दस्तूर की बात थी? जैसे कि मेहंदी के होते हैं, मांगे कितने, हम कितने दे रहे हैं, उसी पे नोक झोंक हुई है। बस यही चीज़ है। और जूता चुराई पे क्या घटना हुई है? जूता चुराई पे यही घटना हुई है जो मैं आपको बता चुका, और मैं फिर बता दूँ। बताओ। वही बताओ। जैसे कि जूता चुरा, मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर था। बच्चा आया एक भागता हुआ मेरे पास, बोला कि घर चलो, ऐसा नहीं हो कि कोई लड़ाई हो जाए। मैं घर आया, मैं वापस आया तुरंत। और घर में मैं जाता भी था, पहले भी गया हूँ, इसलिए झिझक भी खुली हुई। पहली बार नहीं आया था मैं। अब मैं अंदर पहुंचा तो वो बच्चों में सिस्टम चल रही थी कि नहीं इतने लेंगी, वो कह रहे हम इतने देंगे। मैंने जब पूछा, मैंने बेटा क्या बात है, तो कि इतने पैसे हमें चाहिए, ये इतने दे रहे हैं। मैंने अपने लड़कों से क्या, मैंने बेटा जितने मांग रहे हैं उनको ठीक। अब लड़की आती है, वो जो भी जूता ले गई थी चुरा के, वो आई एकदम फेंक के चल दी। तो मैंने उसको यूँ करके कहा, मैंने बेटा रे पैर में डाल, बस ये गलती मेरी। लड़की पक्ष का ये भी कहना है कि लड़के की मां और बहन ने गंभीर धमकियां दी, जिससे डर का माहौल बन गया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। रविवार दोपहर 2 बजे बारात को बिना दुल्हन के लौटना पड़ा। इस विवाद ने साबित कर दिया कि रस्मों को लेकर की गई जरा सी लापरवाही रिश्तों को तोड़ सकती है। फिलहाल दोनों पक्षों में सुलह की कोशिशें जारी हैं।